जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट में लॉस में हो तो याद रखिएगा जो मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूं, इनको ही आपको फॉलो करना है। इनके अलावा आपको कोई भी टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन 4 टिप्स को आप फॉलो कर लीजिएगा, और इनके अलावा अगर आप कोई दूसरी टिप्स को फॉलो करती हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना आप सभी को, जिस भी प्लेयर को अपनी टीम में रख रहे हो उसका प्लेयर का फॉर्म देख लीजिएगा। लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, प्लेयर का फॉर्म उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए चाहे वो बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, उनके लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, विराट कोहली का दोस्तों IPL 2022 में फॉर्म बिल्कुल भी नहीं था। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेस्ट फॉर्म था, तो वहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे रन्स मारे थे, ठीक है। और यहाँ देखिएगा एक और 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ। जैसा आप सभी को पता होगा, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही अच्छा गया था, बहुत ही बेस्ट परफॉर्म किया था। और IPL 2023 उठाकर देखोगे तो इन्होंने बिल्कुल भी खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, ठीक है। तो प्लेयर तो वही हैं, ईयर चेंज हुआ और फॉर्म चली गई तो वही प्लेयर फ्लॉप हो गए। और जैसे ही जब फॉर्म चल रहा था तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर प्लेयर्स का फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। चलिएगा दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट, अभी होगा कैसा देखिए दोस्तों। ड्रीम 11 पर आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। नीचे वाला 5750 रुपये एंट्री फीस है, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल 10,000 है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है, ठीक है। तो एक तरीके का आपके पैसे बच गए, उसका मतलब आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। अब जरूरी नहीं है दोस्तों आपको ये बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना हो, 2000 3000 ऐसे जरूरी नहीं है। आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 रुपये का कॉन्टेस्ट खेलते हो, 300 रुपये का खेलते हो, यहाँ पर खेलिएगा आपका कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट, ठीक है। आपके पिच रिपोर्ट दोस्तों T20 और ODI मैच इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो टेस्ट मैच में 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है या बैट फर्स्ट भी कर सकता है पिच को देखकर, ठीक है। जबकि यहाँ पर T20 और ODI मैचेस में आपने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर कोई भी टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट ही करता है। 9-10 में से आप मान सकते हो 9 टाइम्स वो ऐसे ही करेगा, बॉल फर्स्ट करेगा, फील्डिंग पहले करेगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से दोस्तों समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, स्कोर बोर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों T20 के स्कोर बोर्ड की, तो याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा T20 में। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है। याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर बैटिंग ऑर्डर ये होता है आपके ऑलराउंडर्स का। और जब भी मतलब आपने देखा होगा बैलेंस पिचेस पे ज़्यादातर आपके जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हो जाता है, 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। तो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है, तो ये आपके परफॉर्मेंस करके देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलराउंडर्स आपको बैटिंग से भी फैंटेसी पॉइंट देता है और विकेट लेकर भी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर आप दोस्तों देखोगे बैलेंस पिचेस पर जो T20 में ज़्यादातर जो आपके स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड, ठीक है, T20 में।
चलिए दोस्तों अब हम बॉलिंग पिच की याद करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ में करते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं दोस्तों डेथ ओवर्स में, उससे 1-2 विकेट आप मान सकते हो कम गिरते हैं वो आपके पावर प्ले में। 2 से 3 विकेट गिर जाते हैं कभी कभी, और कभी 2 ही गिरते हैं, ठीक है। और मिडिल ओवर्स में तो दोस्तों आपको 1 चौका मारना हर ओवर में, और उसके बाद आपको सिंगल डबल लेने हैं। जबकि पावर प्ले में आपको चौके या छक्के मारने पड़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको पावर प्ले का यूज़ करना है। और जबकि डेथ ओवर्स में हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है, भले आप सेट हो या नहीं हो, ठीक है। तो याद रखिएगा बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में, 140 145 ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 3rd नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो ये फैंटेसी की बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर आप सभी को पता होना चाहिए, और याद रखिएगा लाइनअप से अगर आप पता कर ले तो कि मतलब इतने नंबर पे ये बैटिंग करने आएगा, तो याद रखिएगा फैंटेसी में दोस्तों ये बैटिंग ऑर्डर कोई नहीं बताता एक एक प्लेयर का, आपका है आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है। और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये तो आपको कोई भी नहीं बताता, ना ही कोई फैंटेसी एप्लीकेशन बताती, ठीक है। लाइनअप्स तो मैं आपको बैटिंग ऑर्डर पता चल जाएगा, पर ये नहीं पता चलेगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका है आपको ये भी बताता है, एक एक प्लेयर का समझाऊंगा बैटिंग ऑर्डर कौन कितने नंबर पर आएगा, और कौन कहाँ पर कौन सा बॉलर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों कैसे समझाऊंगा वो बता देता हूँ। देखिए 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। और रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। ये बैटिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये क्या समझाऊंगा। तो आप O/M देख पा रहोगे, हार्दिक पांड्या के सामने वो बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो याद रखिएगा फिर आपके 4 ओवर मतलब T20 में डालेंगे, तो पावर प्ले में आपके 2 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, और उसके बाद मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। तो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर, और M का मतलब मिडिल ओवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा आपको एक प्लेयर के बताऊंगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, मिडिल में डालेगा या डेथ में डालेगा या पावर प्ले में डालेगा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहे हो दोस्तों O/D लिखा है, ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। जब इंडिया से खेलते तो दोस्तों तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, 2 ओवर डेथ में डालते थे। मिडिल में कब डालते थे दोस्तों आप सभी को पता होगा, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ में करेगा। O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर या पावर प्ले बोल सकते हो, M का मतलब मिडिल ओवर्स, और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपसे को ये फैंटेसी की दोस्तों ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो आप, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, उसमें आपका लक चलता है दोस्तों फैंटेसी में, इतना याद रखिएगा। ये रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं। चलिएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने 4th पॉइंट लिख कर रखा है, नीड लक। ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी आप कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों, जिसमें 2 ही मेंबर होंगे, एक मैं हूँगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा, उसका आप एक हेड टू हेड की टीम अच्छी बना सकते हो, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो 10% लक, 90% आपकी नॉलेज चलती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, क्योंकि 2 ही मेंबर हैं। अब देखिएगा दोस्तों स्मॉल लीग की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा 3 से 4 मेंबर होते हैं। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा, 10 से 20% आपका लक हो जाएगा स्मॉल लीग में। वहाँ पर आपको दोस्तों 1 से 2 ही मेंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए 10 से 20% लक हो गया है। 80% आपकी यहाँ पर भी नॉलेज चलती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं मेगा ग्रैंड लीग की, तो 50-50 होता है दोस्तों। आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। ये रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं।
दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक ही चलता है फैंटेसी में, ग्रैंड लीग में, ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं है। आपने ज़्यादातर मैचेस देखे होंगे दोस्तों, 100 मैच में से एक ही ऐसा मैच होगा जिसमें आपने देखा होगा मतलब बहुत ही वन साइडेड टीम आते हैं। ज़्यादातर ऑलराउंडर्स आपको टीम बनानी और ज़्यादा टीम नहीं बनानी आपको, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो फर्स्ट टीम आती है, एक आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी या 5 आएगी या 6 आएगी। ज़्यादातर टीम्स आपने देखी होंगे, जितने मैचेस होते हैं उसमें 5 से 6 टीम आती हैं फर्स्ट, ठीक है। एक आएगी या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। बहुत ही कम आपने मैचेस देखे होंगे जिसमें 17, 18, 19, 20 इस नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, बहुत ही कम होता है। इसलिए याद रखिएगा, आपको सोच समझ के टीम बनानी है, थोड़ा लक भी चाहिए आपको, मतलब 50% लक, 50% आपका नॉलेज, तो फिर 100% हो जाएगा। उसके बाद आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है।